प्रिय मित्र, चारों तरफ देखो। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि लगभग हर इंसान भीतर से थका हुआ है? कोई पैसों के पीछे भागते भागते टूट चुका है, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है, कोई रात भर अपने ही विचारों से लड़ता रहता है। बाहर से लोग सामान्य दिखते हैं, पर अंदर उनका मन हर दिन युद्ध लड़ रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि यह संसार एक अदृश्य मानसिक पिरामिड में बटा हुआ है। सबसे नीचे हैं 90% लोग जो अपने मन के गुलाम बनकर जी रहे हैं। उनके ऊपर है 9% जो शांति ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अपने ही विचारों के जाल में फंसे हुए हैं। और सबसे ऊपर प्रकाश में खड़ा है 1%, वो लोग जिनका मन अब संसार नहीं चलाता, जो परिस्थिति से नहीं टूटते, जो भीतर से शांत रहते हैं, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो। मित्र, जब कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता सुनाई थी तो वे केवल धर्म की बातें नहीं कर रहे थे, वे मनुष्य के मन का सबसे बड़ा रहस्य बता रहे थे। वे अर्जुन को युद्ध जीतने से पहले अपने मन पर विजय पाना सिखा रहे थे। और आज वही ज्ञान तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि कृष्ण जानते थे जिसने अपने मन को नहीं संभाला उसके लिए पूरी दुनिया भी पर्याप्त नहीं होगी। गीता अध्याय 6 श्लोक 5 में कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपने मन से ऊपर उठ सकता है और स्वयं अपने मन से नीचे भी गिर सकता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। लेकिन अधिकांश लोग यह बात समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि मैं ही मेरा मन हूँ। नहीं मित्र, तुम तुम्हारे विचार नहीं हो। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम इस मानसिक पिरामिड के किस स्तर पर खड़े हो और कृष्ण वास्तव में चाहते हैं कि तुम कैसे सोचो। तो चलो सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं। 90% लोग रिएक्शन माइंड में जीते हैं। उनका पूरा जीवन केवल प्रतिक्रिया बन चुका है। अगर कोई उनका अपमान कर दे तो तुरंत क्रोध, अगर कुछ गलत हो जाए तो तुरंत डर, अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो तुरंत अहंकार। उनका मन ऐसा है जैसे हवा में उड़ता हुआ सूखा पत्ता, जिसे हर परिस्थिति इधर उधर फेंक देती है। कृष्ण इसे तमस और रजस का प्रभाव कहते हैं। ऐसे लोग हमेशा सोचते हैं, अगर मुझे ज्यादा पैसा मिल जाए, अगर लोग मेरी इज्जत करने लगे, अगर मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, अगर मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से चलने लगे, तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन मित्र, यही सबसे बड़ा भ्रम है। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी शांति को बाहरी चीजों से बांध देता है, उसकी शांति कभी स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि यह संसार बदलने के लिए बना है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर बदलेगा, समय बदलेगा। और अगर तुम्हारा मन इन बदलती चीजों से बंधा है तो तुम्हारा जीवन चिंता और डर से भर जाएगा। फिर एक दिन 90% की पीड़ा इंसान को भीतर से तोड़ने लगती है और तब वह ऊपर चढ़ता है 9% में। ये वे लोग हैं जो खोज शुरू कर चुके हैं। शायद तुम अभी इसी स्तर पर हो। तुम किताबें पढ़ते हो, स्पिरिचुअल वीडियो देखते हो, तुम्हें समझ आने लगता है कि समस्या दुनिया नहीं, तुम्हारा मन है। लेकिन यही 9% लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वे ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए और ज़्यादा सोचने लगते हैं। जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो वे उससे लड़ते हैं। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? अगर कल कुछ गलत हो गया तो मैं इसे कैसे ठीक करूँ? वे अपने ही दिमाग में काल्पनिक बहसें शुरू कर देते हैं। ज्ञान तो आ जाता है, लेकिन शांति नहीं आती, क्योंकि उनका मन हर समय युद्ध में रहता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 67 में कृष्ण चेतावनी देते हैं, जिस प्रकार तेज हवा पानी में चल रही नाव को बहा ले जाती है, उसी प्रकार भटकता हुआ मन मनुष्य की बुद्धि को बहा ले जाता है। मित्र, 9% लोग इसलिए थक चुके हैं क्योंकि वे अपने मन से लड़ रहे हैं। लेकिन कृष्ण नहीं चाहते कि तुम अपने मन से युद्ध करो। वे चाहते हैं कि तुम उससे ऊपर उठो, और यही तुम्हें ले जाता है उस 1% तक। यही वह अवस्था है जहाँ कृष्ण वास्तव में चाहते हैं कि तुम पहुँचो। 1% लोग साक्षी भाव में जीते हैं। उन्होंने एक गहरा सत्य समझ लिया है, मैं मेरे विचार नहीं हूँ, मैं वह शांत चेतना हूँ जो विचारों को आते जाते देख रही है। जब डर का विचार आता है तो वे 90% की तरह घबराते नहीं, वे 9% की तरह उससे लड़ते भी नहीं। वे बस उसे देखते हैं। अच्छा, इस समय मेरा मन डर महसूस कर रहा है, बस इतना। और क्योंकि वे उस विचार को ऊर्जा नहीं देते, वह विचार धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है। कृष्ण अध्याय 6 श्लोक 26 में कहते हैं, मन जहाँ जहाँ भटके उसे बार बार वापस लाकर आत्मा में स्थिर करो। यही रहस्य है मित्र। अपने विचारों के तूफान में मत कूदो, आकाश बनो। विचार केवल बादल है, कुछ काले, कुछ सफेद,
लेकिन कोई भी बादल आकाश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिस दिन तुमने अपने आप को अपने विचारों से अलग कर लिया, उस दिन तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। तब तुम कर्म करोगे, लेकिन चिंता के बोझ के बिना। तब तुम अपना कर्तव्य निभाओगे, लेकिन डर के बिना। यही निष्काम कर्म है। मित्र, तुम बहुत समय अंधेरे वाले 90% में जी चुके हो। तुम बहुत समय 9% की मानसिक थकान में फंसे रहे हो। अब प्रकाश में आने का समय है। आज से अपने मन से लड़ना बंद करो। हर डरावनी कहानी पर विश्वास करना बंद करो जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें भविष्य के बारे में सुनाता है। तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं है, वह केवल एक साधन है जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है। उसका उपयोग करो, लेकिन उसे तुम्हारा उपयोग मत करने दो। एक कदम पीछे हटो, शांत हो जाओ, साक्षी बनो और उस 1% में अपना स्थान लो जहां वह शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, जिसका वचन कृष्ण ने दिया था। हरे कृष्ण। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा।